नमस्कार। चाहे कोई छात्र हो, माता पिता हो या बस कोई भी जो भारत के एजुकेशन सिस्टम के भविष्य को लेकर उत्सुक हो, तो आज की ये चर्चा आप ही के लिए है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, यानी एनईपी 2020 के बारे में। ये पॉलिसी हमारे स्कूलों में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। चलिए समझते हैं कि ये हमारे सीखने और सिखाने के तरीकों को कैसे एक बिल्कुल नया रूप दे रही है। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है ना कि भाई 34 साल पुरानी पॉलिसी को बदलने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, जवाब बहुत सीधा सा है। जो 1986 की नीति थी वो उस जमाने के हिसाब से थी। आज की 21वीं सदी के लिए वो फिट नहीं बैठ रही थी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तो जाहिर है हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी तो बदलना ही था। मतलब रट्टा मारने वाली आदत को पीछे छोड़कर अब जोर इस पर है कि बच्चे सोचें, सवाल करें और कुछ नया बनाएं। और बस यहीं से इस पूरे बड़े बदलाव की कहानी शुरू होती है। तो इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा क्या है? जो पुराना 10+2 वाला सिस्टम था वो अब खत्म हो गया है। उसकी जगह आई है एक नई 5+3+3+4 की संरचना। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ढांचा असल में बच्चे के दिमाग और शरीर के विकास के अलग अलग पड़ावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे बचपन में खेल खेल में सीखना और बड़े होने पर गहराई से सोचना। इससे क्या होता है, सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है वो ज्यादा नेचुरल और असरदार बन जाती है। तो अब सवाल ये है कि एक स्टूडेंट का स्कूल में सफ़र अब दिखेगा कैसा। चलिए इस 5+3+3+4 के ढांचे के हर एक स्टेज को ज़रा बारीकी से समझते हैं और देखते हैं कि हर पड़ाव पर सीखने का तरीका आखिर बदलता कैसे है। तो सफ़र शुरू होता है बुनियादी चरण यानी फाउंडेशनल स्टेज से। ये शायद इस पॉलिसी का सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि अब 3 साल की उम्र से ही बच्चे फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बन जाएंगे, जो पहले कभी नहीं था। ये 5 साल का स्टेज बच्चे के सीखने की एक मजबूत नींव रखेगा। इसमें प्री स्कूल के 3 साल और क्लास 1 और 2 शामिल हैं। इस स्टेज में पढ़ाई का मतलब किताबों का बोझ नहीं है, बल्कि खेल और एक्टिविटीज हैं। इसका मेन मकसद है बच्चों के अंदर सीखने के लिए एक नेचुरल एक्साइटमेंट पैदा करना। सारा ध्यान बेसिक अक्षर ज्ञान, नंबर ज्ञान और सोशल स्किल्स को मजबूत करने पर होगा, वो भी खेल खेल में। उस मजबूत नींव के बाद आता है प्रारंभिक चरण यानी प्रेपरेटरी स्टेज, जो है क्लास 3 से 5 तक के लिए। यहाँ भी खेल और एक्टिविटीज तो चलती रहेंगी, लेकिन अब पढ़ाई थोड़ी और स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। बच्चे अब सिर्फ अक्षर और नंबरों से आगे बढ़कर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करेंगे। इस स्टेज का मकसद है बच्चों में खोजबीन करने की आदत डालना। क्लासरूम में सिर्फ टीचर का लेक्चर नहीं होगा, बल्कि बच्चे सवाल पूछेंगे और मिलकर जवाब ढूंढेंगे। मान लीजिए पौधों के बारे में पढ़ना है, तो वो स्कूल के बगीचे में जाकर उसे असल में देखेंगे। यहाँ पढ़ने लिखने और मैथ्स के बेसिक्स को और पक्का किया जाता है, जो अगले स्टेज के लिए एक पुल का काम करता है। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल। शुरुआती स्टेज में पढ़ाने के लिए एनईपी 2020 किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर देती है? ज़रा सोचिए। इसका जवाब है मातृभाषा या लोकल भाषा। पॉलिसी का ये मानना है कि बच्चे अपनी भाषा में सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं और सोचते हैं। इसीलिए कम से कम क्लास 5 तक और अगर हो सके तो क्लास 8 तक पढ़ाई का मीडियम बच्चे की अपनी भाषा ही होनी चाहिए। अब हम आते हैं मध्य चरण यानी मिडिल स्टेज पर। ये चलता है क्लास 6 से 8 तक। ये वो उम्र है जब स्टूडेंट सिर्फ जो दिखता है उससे आगे सोचना शुरू करते हैं, जैसे मैथ्स में अलजीब्रा या साइंस में एनर्जी के सिद्धांत। और हाँ, यहीं से उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाए जाने लगते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब अनुभव से सीखने पर जोर दिया जाता है। स्टूडेंट्स को साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस इन सभी विषयों के लिए स्पेशलिस्ट टीचर पढ़ाते हैं। और एक बहुत ही बड़ा बदलाव ये है कि इसी स्टेज से कोडिंग और दूसरे वोकेशनल सब्जेक्ट्स की शुरुआत होती है, ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रहें। और आखिर में आता है 4 साल का माध्यमिक चरण यानी सेकेंडरी स्टेज, मतलब क्लास 9 से 12। ये स्टेज स्टूडेंट्स को उनके भविष्य के लिए तैयार करती है। यहाँ उन्हें सब्जेक्ट की गहराई में जाने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही अपनी पसंद के हिसाब से अपना रास्ता चुनने की आज़ादी भी मिलती है। और हाँ, ये वाला बदलाव तो शायद सबसे बड़ा है। इस पॉलिसी ने आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बीच की जो पक्की दीवारें थीं, उन्हें तोड़ दिया है। अब सोचिए, कोई स्टूडेंट चाहे तो फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकता है या केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री, कोई रोक टोक नहीं। मकसद एकदम साफ है,
स्टूडेंट्स को पूरी आज़ादी देना ताकि वो अपनी पसंद और टैलेंट के हिसाब से पढ़ें और चीज़ों को अलग-अलग नज़रिए से देख और समझ सकें। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि नया ढांचा क्या है, लेकिन अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सारे बदलावों के पीछे का क्यों क्या है। मतलब इस पॉलिसी की मूल फिलॉसफी क्या है। चलिए देखते हैं। इस पूरी पॉलिसी के 4 मजबूत पिलर हैं। पहला है समावेशिता, मतलब हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिले। दूसरा, लचीलापन, यानी स्टूडेंट्स अपना रास्ता खुद चुने। तीसरा है समग्र विकास, मतलब सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि दिल और शरीर का भी विकास। और चौथा और सबसे जरूरी, रटना बंद, सोचना शुरू। ये एक लाइन इस पॉलिसी के पूरे सार को, इसकी आत्मा को बहुत खूबसूरती से बताती है कि देखो, शिक्षा का असली मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक बेहतर सोचने वाला, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला और एक संवेदनशील इंसान बनाना है। यही इस पूरी पॉलिसी का दिल है। अब देखिए, पॉलिसी कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब उसे जमीन पर उतारा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं और रास्ते में कौन-कौन सी चुनौतियां हैं। इतने बड़े बदलाव के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। इसीलिए इस पॉलिसी का लक्ष्य है कि एजुकेशन पर सरकारी खर्च को जीडीपी के 6% तक लाया जाए। ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। ये सिफारिश तो दशकों से की जा रही थी, लेकिन अब इसे हकीकत में बदलना ये दिखाता है कि सरकार इस बदलाव को लेकर कितनी सीरियस है। देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं होने वाला। इसके लिए एक लंबी टाइमलाइन तय की गई है। जैसे 2025 तक आधे स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ना, 2030 तक टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करना और 2035 तक हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को 50% तक ले जाना। ये एक स्टेप बाय स्टेप होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है। इसमें कई प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं, जैसे रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, खास करके गांव देहात के इलाकों में। फिर शहरों और गांव के बीच जो एक डिजिटल डिवाइड है, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती, हमारे लाखों टीचर्स को इस नए तरीके से पढ़ाने के लिए फिर से तैयार करना, उन्हें रीट्रेन करना। इन सभी चुनौतियों के बावजूद जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इस पॉलिसी की नीयत और दिशा दोनों सही हैं। इसका आखिरी मकसद हमें एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की ओर ले जाना है जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए तैयार करे। एक ऐसा सिस्टम जहां क्रिएटिविटी और सोच को नंबरों से ज़्यादा अहमियत दी जाए। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये पॉलिसी अपने वादों पर खरी उतरेगी? क्या ये भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बना पाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, भारतीय शिक्षा ने एक नए और यकीनन एक रोमांचक सफर की शुरुआत कर दी है।